फरोशों के और उजरती कातलों के मुकदमे नहीं होंगे। ये मुल्क 45 दिन में अजीब गरीब खौफनाक हालात से दोचार होने जा रहा है। और मैं बहुत 6 महीने नहीं 3 महीने से कह रहा हूँ, 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक, 15 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक बड़े खून ख्वारी वाले और तशद्दुद और जोड़ो कराटे और बैंकॉक के शोले और सियासत में एक हैजान अंगेज होंगे ये 45 दिन, और उसमें इनका रोल होगा। ज़ाहिर है ये बेवकूफ़ लोग हैं। तो सब वो कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब आपके हवाले से तो उन्होंने कहा, वज़ीर दाखिला ने उन्होंने कहा मैं ढूंढता रहा लॉन्ग मार्च के दिन कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया जाए। तो आपके खिलाफ गद्दारी तो नहीं, लेकिन आपको गिरफ्तार करने के हवाले से तो उन्होंने आज भी बात की। जी, मेरे घर के बाहर इस वक्त भी पुलिस लगी हुई है। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और पुलिस लगी हुई है। जिस वक्त वो गिरफ्तार करना चाहें कर लें, मुझे तो कोई यार नहीं। तो मैं तैयार हूँ। मेरे घर के बाहर रात को भी 4 गाड़ियां थी और इस वक्त भी लगी हुई है। कौन सा वक्त उन्होंने इंतखाब करना है मेरी गिरफ्तारी के लिए, मुझे कोई इतराज नहीं। तो किस जुर्म में आपको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं? मतलब आप कोई जुर्म नहीं। एंटी करप्शन ने कल नोटिस दिया बुलाने का, मुझे नहीं दिया। टीवी में व्हाट्सएप पैगाम भेजे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, और मुझे तो नोटिस दो ना कि भाई मैंने, और कल मैं हाई कोर्ट में सुबह 9 बजे अपीयर हो रहा हूँ, और अगर उससे पहले पकड़ लिया तो कोई बात नहीं। जेल हमारा ससुराल है, हम कौन सा उससे घबराते हैं। सही। तो सर ये जो अब मामला ये था कि साइफर के हवाले से तहकीकाती कमीशन तो नहीं बना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया और उसके बाद हुकूमत कह रही कि हम आर्टिकल 6 के तहत जो है मुकदमात करेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ सर? मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं पढ़ा। ये मुझे पता कि इस 45 दिन में कुछ हो जाए और ये सारे मुंह देखते रह जाएंगे और ये बेवकूफ़ हैं। और क्योंकि नवाज शरीफ का और एजेंडा है और शहबाज फजलुर रहमान और आसद जरदारी का और एजेंडा है। 3 एक तरफ है, नवाज शरीफ अभी भी दिल में आर रखे बैठा है। तो अगर मुझे गिरफ्तार करके उनको तस्कीन मिलती है तो मैं हाजिर हूँ एनी टाइम। जब शेख साहब 45 जो दिन आप कह रहे हैं उसमें बड़ा एक अहम मामला तो ठीक जो 15 दिन के बाद, जो 15 तारीख के बाद जो 2 दिन बाद आएगा वो है 17 जुलाई। और 17 जुलाई के इलेक्शन जो हैं वो पंजाब और फिर वफाक के हवाले से बड़े अहम हैं। तो आप समझते हैं उसके बाद कुछ होने जा रहा है? और ये जो इलेक्शन है वो आपको लगता है साफ शफाफ? देखें, अगर साफ शफाफ ना हुए तो इमरान खान कॉल देगा। अच्छा, कॉल से पहले ये उसको भी गिरफ्तार करना चाहेंगे। मुल्क जो है माशी तौर पर तबाही के किनारे पे है और ये अनाड़ी लोग जो हैं ये सारी उम्र पछताएंगे। इनको लाने वाले भी पछताएंगे, इंटरनेशनल एजेंडे वाले भी पछताएंगे, और बिल आखिर ये जूतियां भी खाएंगे, सियासी जूतियां खाएंगे और मुल्क से रुसवा होके जाएंगे। तो शेख साहब शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आप समझते हैं पीटीआई 20 नशिस्तों में से ज्यादातर जीत जाएगी और हुकूमत? जी हाँ, मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है। अच्छा, तो फिर हुकूमत आपको लगता है बनाई जाएगी पंजाब या असम्बलियां तोड़ के? मालूम नहीं क्या होने जाए, करेंगे क्या नहीं करेंगे। 2 दिन मैं यही हूँ। देखें, मैं आपको जब कह रहा हूँ रात को भी 4 गाड़ियां थी, अब भी घर के बाहर सारी पुलिस इन्होंने लगाई हुई है चारों कोनों पे। तो मैं तो इनको यही समझाता हूँ कि अपने से बड़ा काम ना करो। जो आदमी अपने से बड़ा काम करता है वो मारा जाता है। असल मसला ये है कि नवाज शरीफ के दिल में अभी तक आ रहा है और नवाज शरीफ के दिल में जहर है। 3 आदमी कुछ फैसला करना चाहते हैं और नवाज शरीफ कोई फैसला करना चाहता है। उसका स्पोक्समैन है ये उजरती कातिल और मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, और वो इसलिए उसने ये बयान दिया है कि 2-2.5 महीने पहले भी फैसला हो सकता है आर्मी चीफ का। तो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब किसी तरह से ये नहीं चाहते कि कुछ हो? जी हाँ, वो तीनों एक साइड पे हैं और इसीलिए ना इसहाक डार है, ना नवाज शरीफ है, ना मरियम को पासपोर्ट है। ठीक, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साथ मौजूद थे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज